Good evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening, Chirag Babu. Good evening, sir. Good evening. आज तो स्टोरी सुनाओगे ना? Which story? अच्छा, सेक्शन वगैरह का ना? Yes. Section 68, 69, 69 A, B, C. तो चलिए, जब तक बाकी के पार्टिसिपेंट्स आते हैं हम क्या करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। होमवर्क था ना, ठीक। तो होमवर्क मैंने दिया था प्रीवियस क्लास का सम को नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए। क्या आपने ऐसे किया है क्या? Yes, sir. जी सर। तो कितना कितना आंसर निकला, जरा मेरे को बताओगे? सर, पहला वाला सुमित का जिसका इनकम 20 लाख था, वेट उसका पहला सुमित जिसका उसका एज इनकम था 20 लाख 28 इयर्स, 20 लाख रुपए। टैक्स कितना निकला? उसका 4% के हिसाब से बताऊं क्या? मतलब तुम्हारा नहीं, हाँ सॉरी, टैक्स मिला के बताओ। 4% तो मिला के निकला बताओ। 3,51,000। दूसरा उसके बाद चंदा जिसका एज है 48, उसका इनकम है 7 लाख, उसका टैक्स निकला 33,800। बाकी तीसरा सूरज एज 68, इनकम 10 लाख। टैक्स कितना निकला? 78,000। 78,000। उसके बाद नेक्स्ट पृथ्वी एज 88, एज 88, इनकम है 12 लाख। टैक्स कितना बना? 1,19,600। ओके, तो क्या बाकी लोग होमवर्क किए हैं क्या? उनका भी ये आंसर निकला है क्या? जी सर। चिराग, दीक्षा गुप्ता, आप लोग होमवर्क नहीं किए? एनीवेज, खैर चलिए आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं हमारा। आज हम देखेंगे, कल हमने कैश क्रेडिट वाला पार्ट पूरा देख लिया था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ डाउट नहीं होगा। अब हम देखेंगे दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई जब असेसमेंट कर रहा होगा इनकम टैक्स का, और आपके उस रिकॉर्ड में अगर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट मिला जिसको कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट आपने किस बेसिस पे किया है, तो उस केस में आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब जिस ईयर में असेसमेंट हो रहा है उसके इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में ही मान लिया जाएगा कि आपका वो प्रीवियस ईयर है, और उसके हिसाब से आपका टैक्स लगा देंगे वो लोग। समझिए क्या कह रहा है ये, क्या हुआ था वो समझिए। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना, जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। जी सर। ओके, तो देखिए बात करेंगे सेक्शन 69 की, जो कहता है आपका अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
इस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा, किस ईयर में टैक्सेबल होगा, द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year। क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब ये है, ये आपका प्रीवियस ईयर 2020-21, ठीक है, 2020-21 आपने इस पीरियड में समवेयर अराउंड यहां पर कोई एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और आपका इस साल का असेसमेंट हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, इस साल में आपका हो रहा है मान लो असेसमेंट, कौन सा ईयर हो गया ये वाला 2021-22, ठीक है। तो इस ईयर जब असेसमेंट हो रहा था, जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर आया था, ये ऑफिसर जब आपके बुक्स को देख रहा है, आपके बुक्स को जब देख रहा है, तो इसको ये पता चला कि इस प्रीवियस ईयर में एक इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है। तो वो आपसे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा कि भैया ये इन्वेस्टमेंट आपने किया, इसका पैसा कहां से आया, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो वो ये मानेगा कि जितना रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये सारा का सारा आपका इनकम होगा, और आपकी इनकम में वो ऐड कर देगा, एंड देन टोटल इनकम के ऊपर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। कैसे हो रहा है पीछे का और थोड़ा लॉजिक समझो। मान लो कि इस साल यहां पर हमने सेल्स किया, सेल्स हुई 1 करोड़ रुपए की, जिससे मैंने फिर परचेज वाले का पैसा दे दिया, मान लो 80 लाख रुपए, तो नेट कितना बचा 20 लाख रुपए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 20 लाख मेरे पास सब खर्चा काटने के बाद बचा, तो फिर मैं ये 20 लाख का क्या कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। कितने रुपए का, 20 लाख रुपए का। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो तब तो बात एकदम सीधी सादी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया मान लो 120 लाख रुपए का, तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाओगे, मतलब पक्का आपके पास पैसे आए होंगे तभी आप उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन आपका रिकॉर्ड क्या कहता है, आपकी सेल्स कितनी हुई, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। सो इट मींस कि आप जो अगर 120 लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो सेल्स है, जो मेन इनकम है, वो बहुत ज्यादा हुई होगी, तभी जाके आप 120 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपने क्या किया, आपने टैक्स बचाने के लिए वो सेल्स दिखाई ही नहीं, मतलब कस्टमर आया, आपने सामान बेच दिया, पैसे ले लिए, उसको बिल नहीं दिया। तो यहां से क्या हो रहा है, आपका लीगल टर्म में कोई भी सेल्स नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेल्स हो रहा है। तो ये जो पैसा आपने लिया, ये पैसा क्या हो गया, ब्लैक का पैसा जनरेट हो गया। तो आपने फिर क्या क्या गलती से इसी पैसे से इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो द मोमेंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने देख लिया। तब देखा जब वो नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट कर रहा था इनकम का, तो उसको ये पता चल गया कि भैया पक्का आपका इनकम हुआ था, लेकिन आपने उसको दिखाया नहीं है। तो कैसा इनकम हो गया, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसको कि आपने एक्सप्लेन नहीं किया, अनएक्सप्लेन्ड। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उसका सोर्स कहां से आया। तो ये मानेगा, इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो आपका इनकम था, आपने इनकम को छुपाने के लिए हमको कुछ बताया नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जितना रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना का आप अनएक्सप्लेन किए होंगे, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, नाउ ऐड कर देंगे उसको हम आपकी इनकम में। समझ में आ गया। तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, पहले सिर्फ 20 लाख दिखा रहे थे, अभी 120 लाख रुपया टोटल आपका इनकम मान लिया जाएगा, और आप 120 लाख के ऊपर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया। कौन से साल का इनकम माना जाएगा, इसी प्रीवियस ईयर का, मतलब जिस असेसमेंट ईयर में आपका इनकम का असेसमेंट हो रहा है, उस असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाले ईयर में मान लिया जाएगा कि आपका वो इनकम हुआ है। सो इट मींस जिस असेसमेंट ईयर में ये मिला, उसी असेसमेंट ईयर में आपसे टैक्स का पैसा ले लिया जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा था हमारे टेबल में,
हमने लिखा था कि अगर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होता है तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा? द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जिस असेसमेंट ईयर में वो चेक कर रहा है ऑफिसर, जिस ईयर में उसको आपको ये इनकम मिला, पैसा इनकम अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग ईयर था उसी को आपको प्रीवियस ईयर मानेगा, उसी ईयर का इनकम में आपका ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी ऐड कर देगा और फिर टोटल इनकम बना के आपसे टैक्स का पैसा ले लेगा। ये बात कहता है सेक्शन 69। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो सर बोलो। मान लीजिए मैं 2 साल से ये अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लेकिन वो 2 साल में पता नहीं चला, थर्ड ईयर में पता चला, तो फिर? तो सेकंड ईयर का भी इनकम मान के उसको वो टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब वो बाकी 2 साल का भी उसमें वो ऐड कर देगा? पेनल्टी तो लेगा ही वो। बट देखो, सामने वाला का जब असेसमेंट हुआ, ये एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? मान लो इस ईयर में और इस ईयर में ये आपका है 2019-20, ये 2020-21, 2021-22, ठीक है? आपने इस ईयर में कुछ गलत काम किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया लेकिन बताया नहीं गवर्नमेंट को उसका सोर्स। फिर आपने इस साल भी कुछ किया, आपको लगा क्या पता चलता है किसी को भी, लेकिन आपकी किस्मत खराब, क्योंकि इस ईयर में जब आपका असेसमेंट ईयर हो रहा था, किसका? इस प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कौन सा? 2021 प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर का जब आपका असेसमेंट हो रहा था, तो इस दिन ये जो टैक्स ऑफिसर है, इस टैक्स ऑफिसर को आपका ये वाला इनकम भी पता चल गया और ये वाला इनकम भी पता चल गया, ठीक है? तो वो क्या करेगा? लेट सपोज ये आपका 1 करोड़ का था, ये आपका 1 करोड़ का था, ठीक है? टोटल हो गया आपका 2 करोड़। तो जिस असेसमेंट ईयर में इसको 2 करोड़ का वो डिटेल मिला, उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में वो क्या करेगा? उस 2 करोड़ को इनकम को मान लेगा। मतलब ये हो जाएगा कि हमारा 2020-21 असेसमेंट मतलब प्रीवियस ईयर में आपका इनकम जो भी होगा उसमें ऐड कर देगा 2 करोड़ का इनकम और फिर आपसे टैक्स ले लेगा। समझ में आया? जी सर। अब देखिए दूसरा और क्या सिचुएशन था। सेक्शन 69 सी की बात करते हैं, सॉरी ए की बात करते हैं। ये कहता है जैसे आपका अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट था ना, डिट्टो वैसे ही ये भी अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, कैश एंड ज्वेलरी। इस केस में प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? द फाइनेंशियल ईयर इन विच फाउंड इन द पोजीशन ऑफ द एसएससी। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में ये पाया गया कि एसएससी के पास था, वो उसका हो जाएगा क्या? प्रीवियस ईयर, और उसको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर टर्म आ गया बुलियन, कैश एंड ज्वेलरी। समझो सेक्शन 69A। सेक्शन 69A ये क्या है आपका? अनएक्सप्लेन्ड बुलियन, कैश एंड ज्वेलरी। बुलियन मतलब किसको पता है? यस सर। क्या? सर वो जो सोना का होता है ना, सोना का वो बार। यस, सोना या चांदी का बार। सोने के बिस्किट, वही बार समझ लो, गोल्ड बार वगैरह या गोल्ड बिस्किट्स, ठीक है? मान लो कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपका स्क्रूटनी करने आया, आपका चेकिंग करने आया, चेकिंग करने के दौरान उसको आपके घर के टॉयलेट में से सोने के बार मिले, बहुत सारा कैश मिला जो आपने अपने टॉयलेट के टाइल्स के अंदर खुदवा के डाल के रखे थे, और बहुत सारी ज्वेलरी मिली जो आपने आपके किचन में आटे के डब्बे के अंदर रखे थे। बहुत सारी मूवी में देखे हो ना, वो लोग जब छापा मारते हैं तो किचन का सारा सामान बिखरा देते हैं, तो आटा का डब्बा के अंदर से कुछ ज्वेलरी निकलती है। गद्दा फाड़ते हैं, सोफा फाड़ते हैं, उसके अंदर से कुछ ज्वेलरी निकलती है,
तो अगर मान लो आपका असेसमेंट चल रहा है और कुछ डाउट हुआ होगा असेसिंग ऑफिसर को, तो वो आपका और जाके फिजिकली वेरीफाई कुछ किया, तो उसको क्या हुआ, उसको ये सारा का सारा चीज मिल गया। ठीक है, तो देखो ये मान लो 2019-20 ये हमारा प्रीवियस ईयर था और ये हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट हो रहा है यहाँ पर। इस चेकिंग के दौरान, यहाँ पर चेकिंग के दौरान ये पता चला क्या कि आपके पास गोल्ड बार है, आपके पास कैश है, आपके पास ज्वेलरी है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग दी असेसमेंट पता चल गया। तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में पता चला, ये हमको पता चला 2020-21 में। तो मान लिया जाएगा कि ये 2020-21 का इनकम है और इसका जो नेक्स्ट होगा प्रीवियस ईयर 2021-22, यहां पर ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा और यहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? कोई कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा? कौन कौन आ चुके हैं देखें जरा एक बार। सर आई थिंक सबको ही आएगा आज। नहीं आया सर। श्वेताक्षी को समझ में नहीं आया। अंशिका तुमको समझ में आया? सर मेरे को भी नहीं आया ठीक से थोड़ा। ठीक है, ओके, मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझ। आशीष तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, डाउट था बोलो। सर। अगर मान लो सर अनएक्सप्लेन्ड वाला मतलब सर बिना बिल वाला क्या सर? अनएक्सप्लेन्ड मतलब जब वो आपको पूछा कि भैया हम आपका देख रहे कि आपके नाम पे एक इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कहां से हुआ, आपको उसको बोल नहीं नहीं सर, पाए। मैं ये गोल्ड वाला क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, गोल्ड बार वाला क्या? ज्वेलरी और कैश। हाँ, तो अगर मान लो सर बिल अगर नहीं है मेरे पास तो भी मतलब वो अनएक्सप्लेन्ड वाला हो जाएगा क्या? हाँ, वो दोनों सेम कैटेगरी होगी ना। अरे देखो पहले क्या होता था ना, जब 16 आया, 16 में क्या था, सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट था। ठीक है ना, तो लोगों ने इससे बचने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने क्या किया, उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसने गोल्ड बार खरीदना शुरू कर दिया, एसएससी कैश रखना शुरू कर दिया, बोले इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पकड़ा दूंगा, कैश रखे रहूंगा। एसएससी क्या करता है, अपना बीवी का गहना जवाहरात बना लेता है, क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी का एक अलग ही क्रेज है। समझ में आ रहा है ना? तो एसएससी लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से गलत काम कर रहे थे। तो जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट फिर बाद में क्या किया, एक और सेक्शन इंसर्ट कर दिया इसी के अंदर में, 69A, क्योंकि 69 के बाद तो 70 नंबर सेक्शन था, तो कहां से और ऐड करेगा, तो 69 के बाद 69A करके एक नया इंसर्ट कर दिया और बोल दिया कि भैया किसी भी ईयर में अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट मिला बाय वे ऑफ गोल्ड बार या फिर बुलियंस या फिर आपका कैश या फिर आपका ज्वेलरी, तो जिस ईयर में हमको मिलेगा उसी ईयर में उसका इनकम मान लेंगे और उसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में उससे टैक्स का पैसा ले लेंगे। समझ में आया? जी सर, लेकिन सर इनकम तो ही ना होता है, ये इनकम नहीं होता है। ओके, गोल्ड बार तो खरीदिए ना हम लोग। ओके ठीक है, दिस इज मान लो राजू, राजू के पास 100 करोड़ रुपए हैं। कहां से आए? राजू बिजनेस करता है और बिजनेस करके उसने इनकम कमाया और इनकम करके कितना पैसा कमाया, 100 करोड़ रुपए। तो क्या मुझे ये बताइए, राजू अगर चाहे तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले ये बताइए। हाँ कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, मान लो राजू के पास 100 करोड़ है ही नहीं, राजू के पास 100 करोड़ है ही नहीं, फिर भी राजू ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो भैया कहां से किया? पैसा पक्का आया होगा तभी ना किया होगा वो। डेफिनेटली उसके पास कैश इनफ्लो हुआ होगा, मतलब डेफिनेटली उसका क्या हुआ होगा, इनकम हुआ होगा, उसी के बाद तो वो क्या कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो राजू ने क्या किया, जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट किया गवर्नमेंट को, तब वो ये इनकम दिखाया ही नहीं, वो बोला इनकम हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसी साल राजू ने क्या गलती कर दिया,
राजू 100 करोड़ रुपए का सोने के बिस्किट खरीद के अपने घर में रख लिया। समझ में आया? क्योंकि अगर राजू ये 100 करोड़ का इनकम बताता तो मोटा मोटी उसको करीबन 30 करोड़ रुपए का टैक्स पे करना पड़ता, लगभग। तो वो 30 करोड़ का टैक्स नहीं देना चाहता गवर्नमेंट को, तो क्या किया, सोचा कि 100 करोड़ इतने सारा रकम है, उसको अगर मैं कैश में रखूं तो दिक्कत हो जाएगा, उसको अगर मैं बैंक में डाल दूं तो दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करूं? तो राजू ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक सुनारी को पकड़ा और उस सुनारी को बोला कि भैया ये पकड़ 100 करोड़ रुपए और मुझे मेरे घर के भगवान के लिए एक सोने का बड़ा सारा एक मंदिर बना के दे, ताकि वो मंदिर घर में रहेगा तो मेरे आंख के सामने मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा और कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। कल अगर कोई आएगा भी तो हम बोलते हैं भैया हमारे भगवान के लिए हमने बनाया है, जय श्री राम। समझ में आया? तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट कर रहा था तो कहीं ना कहीं से उसको कुछ एक हिंट मिला, और हिंट मिलने के बाद जब उसने चेकिंग किया तो ये पाया कि राजू के घर में 100 करोड़ रुपए का एक सोने का मंदिर है, छोटा सा। तो फिर उसको बोला कि भैया कहां से आया पैसा 100 करोड़? तो उस समय राजू एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं कहां से लाया। समझ में आया आपको? तो वो 100 करोड़ उसकी इनकम मान लिया गया और उस जिस साल में वो पाया गया उसी साल का इनकम मान लिया गया, और इमीडिएटली नेक्स्ट जब उसका क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा, तब उससे उसका टैक्स ले लिया जाएगा। अब बताइए क्या आपको समझ में आया? जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेक्शन 69B की। पार्टली एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। इसका प्रीवियस ईयर कब होगा? द फाइनेंशियल ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट वाज मेड। बहुत सिंपल है, देखो इसी एग्जांपल को और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मान लो राजू का इनकम हुआ था 100 करोड़, लेकिन राजू ने बताया कितना, 50 करोड़, और ये 50 करोड़ यूज करके इनकम करके उसने क्या कर लिया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको पूछा कि भैया बताओ ये इन्वेस्टमेंट कैसे किए, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट का ना सिर्फ एक पार्ट, मतलब कितना पार्ट, 50 करोड़ रुपए का वो प्रूफ दे पाया कि सर इतना तो मेरा इनकम है, लेकिन बाकी जो बैलेंस पार्ट है, ये बाकी बैलेंस 50 करोड़ का वो कुछ प्रूफ ही नहीं दे पाया कि पैसा कहां से आया। तो ये क्या हो गया, पार्टली एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया ये हो गया आपका पार्टली एक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में फाइनेंशियल ईयर कौन सा माना, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा माना जाएगा, जिस ईयर में, इस केस में जिस ईयर में, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर को क्या मान लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर, एंड अकॉर्डिंगली उसके असेसमेंट ईयर में टैक्स का पैसा उससे लिया जाएगा। समझ में आया आपको? जी सर। तो एक बार मुझे बताइए, सेक्शन 68 ये क्या था, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। 69A अनएक्सप्लेन्ड बुलियन ज्वेलरी एंड कैश। 69B क्या था आपका, पार्टली एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। पार्टली एक्सप्लेन्ड। आई थिंक हम कुछ छूटे हैं, शायद कुछ छूटा है। 69C, अच्छा सी में तो आया नहीं था मैं, हाँ ठीक था। नाउ सेक्शन 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, द फाइनेंशियल ईयर इन विच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड। क्या मतलब है इसका, देखिए सेम चीज है, अगर आपने 69 के कंसेप्ट को समझ लिया ना तो बाकी समझ में आ जाएगा। 69C क्या है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब देखिए हुआ क्या, दिस इज माई P&L। ध्यान दीजिएगा, आखिर लोग टैक्स की चोरी कैसे कर रहे थे। बाय सेल्स
100 करोड़ रुपए। टू परचेज 90 करोड़ रुपए। टू ग्रॉस प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए। ये हो गया हमारा 100 करोड़, ये हो गया हमारा 100 करोड़। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10 करोड़। ये पिक्चर एक एसएससी का था, समझ में आया आपको? अब एसएससी क्या सोच रहा है कि अभी मैं 10 करोड़ का अगर इनकम दिखाऊं तो लगभग मुझे करीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास मेरे को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सोच कर देखिए 3 करोड़ रुपए, भैया आप 3 करोड़ में कम से कम एक स्टैंडर्ड साइज का अगर बोलूं तो आप 10 अलग अलग फ्लैट खरीद सकते हो 3 करोड़ में। तो एसएससी भी कुछ ऐसे ही सोच रहा है। एसएससी बोल रहा है यार इतना टैक्स का पैसा मैं क्यों दूं, इतने लोग जहां टैक्स का पैसा नहीं देते हैं मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं देगा टैक्स तो उसको कैसे दिखाना पड़ेगा? एटलीस्ट वो ऐसे दिखाएगा कि भाई मेरा प्रॉफिट इतना नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने एक गलत झूठ मूठ का खर्चा दिखा दिया। टू झूठ मूठ का खर्चा कितना? 9 करोड़ 90 लाख रुपए उसने दिखा दिया। झूठ मूठ का खर्चा 9 करोड़ 90 लाख रुपए। और उसके बाद उसका प्रॉफिट क्या बचा? टू नेट प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख रुपए। समझ में आया आपको? तो इसने, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो है 10 लाख रुपए सिर्फ इसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा। समझ में आ गया? तो उसने क्या किया, एसएससी ने एक झूठ मूठ का खर्चा दिखा दिया जो कि कभी हुआ ही नहीं था। और फिर इनकम टैक्स वाले को बोला कि भैया देखो मेरा तो 10 लाख का इनकम है और आप मेरे से 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले लो। तो उसने क्या किया, उसने लगभग 3 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जहां उसको 3 करोड़ टैक्स पे करना था अब वो एसएससी 3 लाख रुपए टैक्स पे किया। ये कैसे पता चलेगा? जब एक एसएससी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन सबमिट करेगा, उसके बाद वो रिटर्न असेसमेंट के लिए जाता है। ठीक है, असेसमेंट मतलब आजकल तो क्या है, सब सॉफ्टवेयर होता है CASS, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर में चेकिंग हो जाता है प्राय। तो सॉफ्टवेयर में चले गया उसका रिटर्न। अब सॉफ्टवेयर में जब चेकिंग किया तो उसमें पता लगा कि भैया एक जो एक खर्चा है 9 करोड़ 90 लाख रुपए का, कुछ उसको डाउट लगा। उसने क्या कर दिया, उसने ये जानकारी उस पर्टिकुलर पर्सन का जो एरिया इंचार्ज है सेल टैक्स ऑफिसर, उसको ये जानकारी फॉरवर्ड कर दी उस सॉफ्टवेयर ने कि भैया आपके एरिया में मेरे को इस आदमी के ऊपर डाउट है, अब आप पर्सनली उस आदमी को बुलाओ, उसका सारा अकाउंट चेक करो और उसकी फाइल को क्लोज करो। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो होगा उस पर्सन का, वो उसको बुलाएगा, उसका सारा रिकॉर्ड देखेगा और उससे पूछेगा कि भैया ये जो खर्चा है मुझे बता, कहाँ खर्चा हुआ, किस चीज का खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ, कब खर्चा हुआ, कितना कितना खर्चा हुआ। भैया ये तो कोई खर्चा है ही नहीं, तो जो एसएससी है वो क्या एक्सप्लेन कर पाएगा, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, ये मान लिया गया कि भैया आपका जो 10 लाख इनकम है ना, 10 लाख इनकम नहीं है, तो उसमें प्लस कर देंगे 9 करोड़ 90 लाख रुपए इनकम, क्योंकि ये भी आपका इनकम है। आप झूठ मूठ का खर्चा दिखा के इसको इनकम नहीं मान रहे थे, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके इनकम में ऐड कर देते हैं एंड टोटल 10 करोड़ रुपए को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। समझ में आ गया? ये सब रियल लाइफ में होता था, लोग ऐसे चोरी करते थे, तो गवर्नमेंट को जब एक एक करके पता चला तो उसने फिर एक्ट ही बना दिया, बोला आप चोरी करके दिखाओ। द मोमेंट आपने ऐसा कुछ कांड किया आप पकड़े जाओगे, आपको टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। बताइए यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। सबका डाउट क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम एक देखेंगे। सर साथ में कुछ पेनल्टी भी तो लेते होंगे? वो तो लेगा, मतलब देखो क्या होता है ना, जब तक चोरी कर रहे हो चोरी कर रहे हो, लेकिन अगर पता चल गया डिपार्टमेंट को तब तो पूरी बारात आएगी, मतलब पूरी फौज आएगी, आपसे टैक्स का पैसा भी लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी, पेनल्टी भी लेगी और नहीं दे पाओगे तो जेल में भी डालेगी।
तो इसीलिए सोच समझ के करना है सब काम। समझ में आ गया? सर अगर मान लो सर 9 करोड़ रुपए का वो खा लिया है 9 करोड़ रुपए का खाने खा पीने लिया है, खाने पीने पे प्रूफ करके दिखाओ ना भाई। तुम बोल दो मेरे ऑफिस में स्टाफ लोग को मैं खाना खिलाया काम करने के लिए, अगर खाना नहीं खिलाऊंगा तो वो काम नहीं करेंगे, तो बिल दिखाओ। अनएक्सप्लेन्ड है ना भैया। फॉर एग्जाम्पल चलो ये एग्जाम्पल लो, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है ट्रू एंड फेयर, ठीक है? बोलो हाँ, सबको यहाँ बोलो। हाँ फिफ्थ हाँ। richest in the world वेरी गुड, बहुत तरक्की करो, बहुत सुख रहो, तो बहुत आगे जाओगे। अब ये देखो, मान लो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर का सेल्स हो गया 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है? अब ट्रू एंड फेयर क्योंकि खुद इनकम टैक्स के बारे में जानता है, नॉलेज रखा है, तो वो बोल रहा है इतना टैक्स मैं नहीं दूंगा भैया। अगर टैक्स पढ़ के भी अगर हम टैक्स दें तो फिर ये पढ़ाई का क्या मतलब? तो मैं क्या किया, मैंने एक होटल से एग्रीमेंट किया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल होटल निक्की, होटल देखो होटल निक्की का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ उससे जाके कुछ पैसा मांग लूँ उसको प्रमोशन करने का। ओके, तो होटल निक्की से मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मतलब देख भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा और तू ये दिखा देना कि हाँ भैया मेरे तरफ से तेरे को पैसे मिले हैं मेरे स्टाफ को खाना खिलाने के लिए। मतलब ये मैं अपना इनकम यहाँ पर क्या दिखाया प्रॉफिट लॉस में, टू स्टाफ फूडिंग एक्सपेंसेस, कितना 999 करोड़ रुपए का, ठीक है? और टू नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का, ये मेरा 100 करोड़ का कहानी खत्म। और फिर मैं क्या करूंगा, इस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करूंगा। समझ में आया? बहुत ही सिंपल। अब जब असेसमेंट में आएगा ये बात, ऑफिसर बोलेगा मिस्टर ट्रू एंड फेयर मुझे ये तो कंप्लीटली फॉल्स एंड अनफेयर लग रहा है, दिस इज नॉट ट्रू एंड फेयर। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या दिक्कत है इसमें बताओ ना आप। बोला नहीं मैं नहीं मानता, मेरे को प्रूफ चाहिए। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या किया, पूरे 999 करोड़ रुपए का उसको बिल दिखा दिया। बोला देख हर एक एक दिन का हर एक एक घंटे का हिसाब है उसमें, कितनी तारीख को कौन सा एम्प्लॉय कितने रुपए का क्या खाना खाया, कंप्लीटली पूरा बिल दिखा दिया मैं। अब आप बताओ, मैंने तो प्रूफ दिखा दिया। समझ में आपको? तो सर बिजनेस पे नहीं कर रहे हो आप, अनाथ आश्रम खोले हो। क्या कर रहा हूं मैं? दान कर रहे हो सरकार। भाई तुम सोचो ना, तुमको क्या लग रहा है 999 करोड़ सच्ची में मेरे स्टाफ लोग खाए होंगे क्या? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये स्टाफ लोग हाँ को तो सर, पता ही नहीं है। कोई स्टाफ देखेगा तो ही पता चल जाएगा सर। भाई स्टाफ लोग को तो पता ही नहीं है कि मैं हमारे नाम पे इतने रुपए का बिल पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा ब्लैक मनी हो गया जिसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं दिया। समझ में आया? अब पकड़ाई में कैसे आएगा इनकम टैक्स? तो बहुत होशियार, देखिए जब चोरी करना ना बहुत प्लानिंग का करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या हो गया कि मैंने दिखा दिया मेरा खर्चा हुआ। भैया आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में कंसेप्ट, हर डेबिट का हर एक क्रेडिट होता है। मतलब ये कि अगर ट्रू एंड फेयर ने अपना एक्सपेंस बताया तो भैया उतना ही अमाउंट होटल निक्की अपना इनकम बताएगा। तो अब इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है निक्की होटल इधर आओ, तुम अपने अकाउंट दिखाओ चलो। और जब होटल निक्की का अकाउंट दिखा तो यहाँ पर बाय सेल्स मान लो कुछ 50 लाख रुपए थी। मतलब अरे क्या कर रहे हो आप, यहां पर तो कम से कम 999 करोड़ का तो इनकम होना चाहिए था। तो यहां पर पकड़ाई में आ जाएगा। फिर तो बारात अगर सर आएगी। निक्की का किसी के साथ फिर लिंक होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया जो लोग चोरी करते हैं ना बहुत बड़े लेवल पे चोरी करते हैं, एक दो आदमी में इतना बड़ा बड़ा कांड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? अब अभी जो आप देख रहे हो जो इतना सब लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा है, कोई एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वो एक आदमी उसका फिर 10 आदमी, फिर 10 आदमी के 10 आदमी, फिर 10 के 10 आदमी। समझ में आ रहा है ना कितने लोग उसमें मिले हुए तब जाके हो रहा है। एक अभी नाम एक ही का हाईलाइट होता है। एक नाम सुने थे अभी कुछ दिन पहले, विकास दुबे, हाँ हाँ विकास बहुत है ना? यूपी एनकाउंटर में मारा गया। कैसा एनकाउंटर है, उसकी तो गाड़ी पलट गई थी, सोच रहे हो? जानबूझ के। उसके ऊपर कितना मेम्स बन रहा है कि यार मेरी तो गाड़ी पलट गई थी, तुमको क्या? तो अगर वो आदमी जितना लेवल का था ना यार, पुलिस लोग मिले हुए थे, पुलिस लोग को पैसा देता था वो, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो कितने सारे पुलिस लोग के नाम निकलते सामने, कितने बड़े बड़े एसपी डीआईजी लोग के नाम निकलते, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम निकलते कि ये लोग सब मिले हुए हैं।
तो भैया हमारा नाम आ जाए, इससे बेहतर इसको गाड़ी पलटा दो। समझ में आया आपको? तो खैर, जी सर। चोरी करना इतना आसान नहीं है आज के टाइम में, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है सर गवर्नमेंट। बोलो। ये सर ये अंबानी जो इतना मतलब इतना बिलियन डॉलर इतना वो लोग का इनकम जो होता है सर, वो लोग देते हैं कि नहीं टैक्स? मतलब बहुत ज्यादा होता होगा ना अंबानी इज amount? मास्टरमाइंड। आगे जब हम पीजीपी का चैप्टर पढ़ेंगे ना, हाँ, तब देखेंगे। आपको एक चीज बताऊं, देखो ओरिजिनल, वो लोग उतना देते तो सर अभी उतना रेंज में नहीं होते सर, मेरा बात इतना सुनो, इनकम अभी मेरी बात सुनो। ओरिजिनल जो इनकम टैक्स बना था ना, वो ये साइज का था। आप जो पढ़ रहे हो इनकम टैक्स, वो ये साइज का है। और इस साइज से इस साइज जो हुआ, इसको बनाने के पीछे मिस्टर अंबानी का बहुत हाथ है। कैसे हाथ है? सब रूल चेंज। हाँ, कैसे हाथ है कि भैया जब फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स बना, उसमें अंबानी ने क्या किया, अपने स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग को बैठा दिया कि चलो ये एक्ट पढ़ो और बताओ कहां कहां पर कुछ लूप होल्स है उस एक्ट बनाने में, कहां कहां पर हम लीगल तरीके से पैसे को कमाएंगे भी और टैक्स नहीं देंगे। तो उसकी जो सीए की जो टीम है, वो लोग यही करती है, और वो उसको ऐसा ऐसा आइडिया निकाल के देती है जिससे कि अंबानी क्या करता है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है और टैक्स बिल्कुल नहीं देता। और ये बात जब गवर्नमेंट को पता चलती है, गवर्नमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, मेरे को पैसा दे, ऐसे नहीं होगा। तो अंबानी क्या करता है, अंबानी पूरा प्रूफ दिखाता है कि देख भैया मैं तो पूरा एक्ट के हिसाब से चला हूं, कुछ भी गलत हो तो बात करो। अब इसके लिए फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट, अगले साल उस एक्ट में चेंजेस ले आती है। अंबानी बोलता है चलो बेटा ठीक है, तुमने चेंजेस लाया, अब मेरे सीए लोग चलो फिर से काम पे लग जाओ, देखो फिर से हम कहां से पैसे ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट था इतना सा था, आज हम इतना पढ़ रहे हैं ड्यू टू माननीय श्री 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 रिलायंस बाबा, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं इतना। समझ में आपको? अभी लेकिन ज्यादा घोटाला नहीं होता होगा सर रिसेंट 2020 में? चलो वो सब ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आइए ब्रेक के बाद आइए।